Hello students, today we will solve exercise 8.4 क्लास 7 आर डी शर्मा मैथ। मैं क्लास 7 की आर डी शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले जो वीडियो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। टॉपिक आपका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन आपका है इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड from 3 times a number the result is 16 तो find the number। मतलब क्या कोई नंबर है उसके 3 टाइम में से 3 गुना में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वल किसके हो जाता है 16 तो नंबर फाइंड करना है। तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे पहले अपनी तरफ से नंबर मान लेंगे लेट द नंबर बी x। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ नंबर 5x। इसमें से 5 इज सेपरेट फ्रॉम किस में से 3 टाइम्स ऑफ नंबर यानी कि 3x में से 5 सेपरेट कर देंगे 3x माइनस 5 रिजल्ट इज 16 यानी इक्वल क्या 16 के और ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो छोटी सी लैंग्वेज लिख लें लेट नंबर बी x। ठीक है ना। हमें क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे ATQ। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ नंबर यानी कि इसके नंबर का 3 टाइम्स करें 3x हो गया। इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें 5 तो रिजल्ट यानी कि इक्वल किसका आ जाएगा रिजल्ट इज 16। अब सॉल्व कर लो। -5 को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 16 प्लस और -5 लेफ्ट से राइट गए तो +5 16 + 5 कितना हो गया आपका 21। तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई 21 3 अपॉन में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितने या आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं 7 21/3 3 1 जा 3 7 जा। तो वैल्यू ऑफ x इज 7 और x क्या माना था हमने नंबर ठीक है ना लेट नंबर भी x लिखा हुआ लेट नंबर भी x। तो आंसर हो गया नंबर इज 7। नंबर फाइंड करना था तो नंबर फाइंड होके आ गया नंबर इज 7। क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इंक्रीज बाई 78। मतलब क्या कोई नंबर है उसमें हम 7 से मल्टीपल करें तो किसके बराबर होता है जो भी नंबर था उसमें +78 होता है यानी 78 बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम नंबर x मान लेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 7x इक्वल कितना हो जाएगा x + 78। तो कोई सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या है नंबर लेट नंबर बी x। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं मैं फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई 7 जब इसमें हम 7 से मल्टीपल करें तो नंबर क्या हो जाएगा 7x। तो इंक्रीज बाई यानी कि नंबर किसके रहता है बढ़ जाता है कितना बढ़ जाता है 78 तो +78 कर दें किससे बढ़ जाएगा कोई नंबर यानी कि x + 70 ये तो जाएगा 78 हो गया कहाँ से जो नंबर था उससे 78 इंक्रीज हो गया तो 7x = x + 78। बस छोटा सा सवाल है x को राइट से लेफ्ट लाएंगे तो -x हो जाएगा इक्वल टू 78 7x - x तो 7x में से 1 एक्सेप्टेड करा तो कितना बचेगा ये 6x इज इक्वल 78 तो 6 का डिवाइड कर दें क्रॉस मल्टीपल मतलब x की वैल्यू निकालने तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू ऑफ x इज 78/6 तो x = आ गया 12। तो रिक्वायर्ड नंबर या नंबर कितना हुआ 12 तो नंबर इज 12 नंबर = हो गया 12। ओके क्लियर ना समझ में आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ना आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो और आ रहा हो तो नहीं आ रहा होगा तो मैं और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इज 15 मोर देन द थर्ड। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समझिए। तो हम इससे पहले मानेंगे कि लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी एक x है तो दूसरा क्या हुआ +1 कर दो x + 1 और तीसरा सेकंड वाले में +1 कर दो यानी कि x + 2। ओके चलिए करते हैं। तो पहले लिखते हैं लेट नंबर्स आर x पहला हो गया दूसरा +1 कर दें
और तीसरा इसमें भी प्लस 1 में तो प्लस 2 आएगा क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। तो हमने मान लिया तीन लिखना चाहे लिख सकते हो, ऊपर लिखना भूल गया, लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव और लिख सकते हैं कॉन्सिक्यूटिव नेचर नंबर आर एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। अब जो भी कहता जाए उसके हिसाब से आप लिखते चलो, इक्वेशन को सॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड तो पहला ये है, दूसरा ये, तो इसका सम क्या हो जाएगा x प्लस 1। ये किसके इक्वल है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 15 मोर देन द थर्ड नंबर। ये बराबर किसके है, जो थर्ड नंबर है x प्लस 2 उससे 15 ज़्यादा है। तो अगर मैं इस पर 15 प्लस कर दूँ तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम, मान लो अगर ये 10 है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो कितना होगा 25, क्योंकि 15 मोर देन दोनों का सम। इक्वल करने के लिए या तो इसमें से -15 कर दो या सामने वाले में +15 कर दो, इक्वल का जाएगा, दोनों का सम इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्व हो गया। x प्लस एक्स कितना हो गया, ये 2x प्लस 1 और x प्लस 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। तो x को उधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा 2x माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में 17 तो है ही, प्लस 1 लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर होगा तो -1। 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x इक्वल टू 16। तो नंबर्स पूछे थे, पहला x है तो प्लस 16 हो गया, दूसरा x प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 17, और तीसरा 18 लगाता ना, तो पहला 16 है तो 17, तीसरा 18 होगा तो लिख दोगे। तो 3 यहाँ लैंग्वेज को लिख देता हूँ मैं, 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर (16) प्लस 1 करेंगे 17 प्लस 1 करेंगे तो 18। तो ये आंसर हो गया। देखो इसका आंसर जितनी बर्ड प्रॉब्लम तो ऊपर बताना भूल गया, सबके आंसर चेक करते हैं। जैसे इसे चेक करें, 16 प्लस 17 करो 33 हो गया। अब ये कितना 18 में प्लस 15 करो 33 आ रहा है। ये तो कह रहा था इन दोनों का सम इससे 15 अधिक है। तो 16 प्लस 17 33 और 18 प्लस 15 करो 33 इक्वल आ रहा है। तो इसका सम इससे 15 अधिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 7। 6 टाइम द स्मॉलर प्लस द लार्जर इज 77। जो छोटा नंबर है उसमें 6 से मल्टीप्लाई करें प्लस जो लार्जर नंबर उसको ऐड करें तो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा 77। तो फाइंड द नंबर्स, कैसे होगा समझाते हैं आपको। अब देखो यहाँ पर क्या देखा है, दो नंबर का डिफरेंस 7 दे रखा है। तो एक को आप x मान लो तो आप दूसरे को क्या मानोगे, x प्लस 7 भी मान सकते हैं और x माइनस 7 भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों में डिफरेंस 7 आएगा। वो आपकी मर्जी कैसी भी कर सकते हैं ना। हमने मान लिया लेट वन नंबर वी x एंड डिफरेंस इनका दोनों के बीच में 7 है, एंड अदर नंबर बी, अगर x प्लस 7 लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, कोई प्लस हो रहा है, और अगर खाली x माइनस 7 लेंगे तो लार्जर नंबर ही हो जाएगा। बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है, चाहे प्लस से करो चाहे माइनस से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो मैं इसको 7 मार्क के कर ले रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये हो गया स्मॉलर नंबर, मान लो ये 5 समझाने के लिए 12 हो गया, प्लस हो रहा है तो बड़ा है ना, तो ये स्मॉलर हो गया, ये लार्जर नंबर, क्योंकि सेकंड कंडीशन इसी पर डिपेंड है, उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर से हम माइनस मान लेते ये x और ये x माइनस 7 तो ये स्मॉलर हो जाता, वो लार्जर। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बात सुनिए क्या कह रहा है, कहाँ चला गया, 6 टाइम द स्मॉलर, तो स्मॉलर कौन सा x है, तो 6 टाइम्स यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम द स्मॉलर प्लस द लार्जर, और प्लस लार्जर, लार्जर नंबर क्या है x प्लस 7, और ये किसके इक्वल हो जाता है, एज यानी कि इक्वल आ जाता है 77 के। क्लियर। सॉल्व करते हैं, चलिए 6x प्लस x कितना हो गया 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 77, और प्लस 7 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का 7, तो 7x इक्वल टू 77 माइनस 7, 70 आ गया, और 7 से 10 बार कैंसिल लिख दूँ डायरेक्ट, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10। नंबर पूछा है x 1 नंबर था, ये स्मॉलर है क्योंकि इससे छोटा है, तो लिख सकते हैं स्मॉलर नंबर भी x, और x वैल्यू क्या है 10, लिख दो स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर इक्वल टू 10 एंड लार्जर या अदर जो यूज सिखाया वो यूज कर लो शब्द, कोई फर्क नहीं लैंग्वेज। लार्जर नंबर क्या है, ये रहा x प्लस 10 यानी कि 10 प्लस, सॉरी x प्लस 10 कराऊँ, x प्लस 7 तो 10 प्लस 7 डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं 17।
तो ये आपका आंसर हो गया। नंबर हो गए 10 and 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है दिखाते हैं, फिर करते हैं इसको। क्वेश्चन 5 आपका है, अ मैन से आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर, सोच लेंगे नंबर x है, व्हेन आई डिवाइडेड बाई 3 यानी कि x अपॉन 3 अकॉर्डिंग, एंड देन एड 5 यानी कि x अपॉन 3 प्लस 5, माई आंसर इज, कहाँ है खिसक हुआ यहाँ कैमरा, माई आंसर इज ट्वाइस द नंबर आई थॉट ऑफ, यानी कि जो भी सोचा x सोचा तो इक्वल किसको जाएगा 2x के, फाइंड द नंबर। चलिए दोबारा से समझाते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एज्यूम कर लेना है, मान लेना है, लेट नंबर बी x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ देता हूं मैं, आई थिंकिंग अ नंबर व्हेन आई डिवाइडेड बाई 3, तो x में 3 से डिवाइड करा यानी कि x अपॉन 3, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। एंड देन एड 5, और इसमें उसके बाद इसमें 5 ऐड करा, ठीक है। तो माई आंसर यानी कि किसके बराबर हो गया, माई आंसर ट्वाइस द नंबर आई थॉट, जो मैंने सोचा था x उसका ट्वाइस आ रहा है यानी कि 2x आ रहा है, तो ये इक्वेशन बनी, क्लियर, ओके। तो x को दे x अपॉन 3, 2x को दलेंगे तो माइनस का 2x और इक्वल टू -5, प्लस कर दिया जाएगा तो -5, क्या हुआ 3 एलसीएम और 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6x, ये तो जानते हो, इतना जानता हूँ मैं, इतना जानते हो आप, क्लियर ना। तो x में से 6x के तो क्या बचेगा -5x इक्वल टू -5, और 3 को मैं ऊपर ले गया राइट हैंड साइड, जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल इंटू 3। देखो -5 से पूरा -5 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3, तो ये आंसर हो गया। तो नंबर इज 3। नंबर इज 3, क्लियर। देखो इसको मैं चेक करा दूं, सारे आंसर चेक नहीं करे, भूल गया, ओके, करना भी नहीं है, मैं बताता जितने भी बर्ड प्रॉब्लम सबके आंसर चेक कर सकते हैं। क्या कह रहा था कि जो नंबर है इसमें अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 अपॉन 3, और फिर उसमें 5 ऐड करूं तो 3 बन जा 3 और 5 बन जा कितना आ गया 6, तो रिजल्ट जो आता है डबल हो जाता है, नंबर 3 था उसका डबल हो जाता है, 3 2 6, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और 6 आपका है सामने स्क्रीन पर, इफ अ नंबर इज ट्रिपल कर दें, है ना, 3 कम कर या 3 टाइम्स ही बोलते हैं, एक ही बात होती है वो, एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाई 5, वी गेट 50, तो फाइंड द नंबर, ठीक है, समझाते हैं आपको पेपर पर। चलिए करते हैं सेवी। सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लें, लेट नंबर वी x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, अ नंबर इज ट्रिपलेट, इसको ट्रिपल कर दिया तो 3 टाइम्स, ये आ गया। अब कराए कौन चला गया भाई, रिजल्ट यानी कि जो आया 3x आया, इंक्रीज बाई 5, इसमें +5 कर दें तो किसके इक्वल, वी गेट 50, यानी कि किसके इक्वल है 50, बस इतना सा है, तो x निकलाएगा, छोटा सा सवाल था। तो 3x इज इक्वल कितना हो गया 50 + 5 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो -5, तो ये हो गया 3x इज इक्वल 45, तो x इक्वल टू 45 अपॉन 3, 3 से 15 बार कैंसिल हो गया, 15 3 जा 15 होते हैं, सॉरी 45 होते हैं, 15 3 जा, तो x बराबर 15, तो नंबर कितना हो गया, तो नंबर इज 15, फाइंड द नंबर, तो नंबर इज 15, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन है दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है, शिखा इज 3 years यंगर टू हिज ब्रदर रवीश, रवीश जितने भी साल का है उससे 3 साल छोटी शिखा है, उसकी सिस्टर है ना। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 37 years, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे समझ लो थोड़ा सा। देखो कौन छोटा है, शिखा 3 साल छोटी है, अगर शिखा की x मान ली सपोज करो, तो रवि कितना होगा x + 3, क्योंकि रवि 3 साल बड़ा है ना। मान किस इस वाले सवाल आप किसी को भी मान लो, लेकिन आप जब वेरिएबल होता है किसको मानना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट से मतलब यहाँ पर शिखा डिपेंड है रवीश पर, अगर रवीश 10 साल का है
तो ये 3 साल छोटी 7 साल की। अगर रवीश 15 साल का है तो ये 12, तो यानी कि इसकी एज किस पर डिपेंड हो रही है, रवीश पर। अगर रवीश 20 साल का है तो ये 17, अगर रवीश 30 साल का है तो 30 में से 3 माइनस करोगे। और इंडिपेंडेंट कौन है, रवीश। रवीश कितनी भी हो सकता है, जितना भी उससे 3 साल छोटी शिखा होगी। तो रवीश को x मान लेते हैं ना, मान कोई से भी सकते हो, अगर से x मानो तो x+3। जो आगे बड़ी क्लास में आओगे, बड़े सवाल आएंगे तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं x में। तो आप क्या सा मानोगे, इंडिपेंडेंट मानने की कोशिश करो, अभी से प्रैक्टिस करो तब मानेंगे। जो मैं करूँगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि x, तो उसकी सिस्टर यानी कि शिखा की क्या होगी, x-3, क्योंकि वो 3 साल छोटी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम, दोनों को प्लस करके 37 रख देंगे, 37 ईयर दे रखे यहाँ पर, से आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि सॉरी, x ईयर्स। रवि की प्रेजेंट एज x ईयर है। सो शिखा की प्रेजेंट क्या होगी, एंड प्रेजेंट इतना भूल गया, काटा बट्टी अच्छी नहीं लगती, शिखा एज लिख दे रहा हूँ छोटे में, है ना, समझिए आप लोग, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ शिखा। तो शिखा एज 3 साल छोटी है तो 3 कम कर दो, x-3 ईयर्स। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या करा है, इन दोनों की एज का सम, यानी कि रवि प्लस शिखा की एज। रवि की एज कितनी है, x ईयर, शिखा की एज कितनी है, x-3, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 37 ईयर। कितना हो गया, x+x 2x -3 को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 37 + 3 कितना हो गया, 40 हो गया। 2 को नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं, 40/2, 2 से, या आप इसे कैंसिल करें, नीचे डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि तो ओरल कैलकुलेशन था x = 20, लेकिन हमें तो प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज और रवीश क्या है, x की वैल्यू है 20, तो रवीश की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 20 ईयर्स। तो रवि प्रेजेंट एज, रवि नहीं है, रवि से सॉरी, रवीश प्रेजेंट एज x यानी कि 20 ईयर्स, और शिखा प्रेजेंट एज x-3, तो 20 में से 3 गया, लिख देता, तो सेपरेट आप डायरेक्ट कर सकते हो, 17 ईयर्स। ओके, मैं ये मान कर चल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या जो भी आपको लग रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसी हिसाब से मैं स्पीड को कम या ज़्यादा कर लूँगा। हो सकता है आपको लग रहा मैं जल्दी समझा रहा हूँ, या अगर आप चाहें एक एक क्वेश्चन छोड़ के कर दूँ तो अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है, जल्दी कोशिश यही। पहले अभी तक तो मैंने जितनी वीडियो नहीं है सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मुझे लगता हो सकता है जो छोड़ दिया वही बच्चे को डाउट है, तो बच्चे को बेचारे को वेट करना पड़ेगा दूसरी वीडियो तक के, इसलिए सारे क्वेश्चन कर देता हूँ, है ना। लेकिन चलिए करते हैं। कुछ कमेंट आते हैं, बच्चे सारे मत करा करो, इससे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो जिसको आता है वो छोड़ के स्किप करके आगे वाला क्वेश्चन देखे जो जिसको चाहिए, है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मिस जैन इज 27 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर नीलू। अगर नीलू x है, अब देखो इसमें डिपेंड इंडिपेंडेंट कौन होगा बताओ। इनकी एज, इसकी मम्मी है किसकी, नीलू की, ये 27 साल बड़ी है नीलू से, तो ये डिपेंड हो गई नीलू पर। अगर नीलू 2 साल की है तो ये 29 साल की होंगी, नीलू 3 साल की है तो 30 की हो गई, नीलू 10 साल की है तो ये हो गई 37, क्योंकि 37 अपनी बेटी से बड़ी है, तो बेटी इंडिपेंडेंट है। तो बेटी की प्रेजेंट एज x मान लेंगे, तो जैन की कितनी हो गई, x+27, ठीक है ना। पहले इतना ही लिख देता हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए लिखते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, क्या था, नीलू नाम था सर, हाँ नीलू, x ईयर, और जिनकी मदर है मिसिस जैन। प्रेजेंट एज की बात चल रही है, कितनी जाएगी, 27 ईयर ज़्यादा है, तो x+27 ईयर्स, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैंने छोड़ दिया था मैं पढ़ता हूँ, यहाँ लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आफ्टर 8 ईयर शी विल बी ट्वाइस, कौन होंगी, उसकी मम्मी की एज डबल हो जाती है 8 साल बाद।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर यानी कि जो जैन हैं मिसेज जैन, उनकी एज कितनी है x + 27 और आज से प्रेजेंट एज है, इससे 10 साल बाद आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 साल बाद कितनी एज, अगर आपकी 8 साल है 12 साल है 8 साल और प्लस 8 बढ़ जाएगी, तो इनकी मम्मी की नीलू की मम्मी की एज x + 27 है, तो 8 साल बाद क्या हुई प्लस 8 और कर दें, और ये बेटी की एज क्या है नीलू की x, ये 8 साल बाद कितनी होगी x + 8। अब ये डबल हो गई, मान लो अगर ये 20 साल की 8 साल बाद, तो ये हो गई 40 की, तो इक्वल करने के लिए क्या इसे भी डबल करना पड़ेगा, तो 40 बड़ा 40 आ जाएगा। बस अब तो इक्वेशन बन गई, सॉल्व करते हैं। तो x प्लस इनको ऐड करा 35 आ गया, 2 का अंदर मल्टीपल 2x + 16, तो 35 16 को यहाँ ले आया -16, राइट हैंड साइड में 2x है, x को लेफ्ट से राइट में ले गया तो -x, कितना बचा 19 बचा, 15 में से 6 किया 9, हाँ 19 ही बचा, और 2 में से इक्वल टू x, तो x की वैल्यू थी आ गई, x कौन था प्रेजेंट एज ऑफ नीलू, तो नीलू प्रेजेंट एज तो आ गई 19 ईयर्स, तो लिख दो नीलूज प्रेजेंट एज ठीक है, और उसकी मदर की मिसेज जैन की कितनी हो गई x + 27, नाइनटीन प्लस 27 46 हुआ ना 16, हाँ 46 ईयर्स। ओके, ये दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड हो गई, नीलू की आ गई 19 और उसकी मदर की मिसेज जैन की आ गई 46 ईयर। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है अ मैन एज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन, मतलब क्या है, एक आदमी की एज अपने बेटे की एज की 4 टाइम्स है। अगर बेटा 6 ईयर्स का है तो फादर उसका यानी कि मैन की एज हो गई 4 × 6 24 ईयर्स। अगर बेटा 10 ईयर्स का है तो फादर की कितनी हो गई 10 4 जा 40 ईयर्स। समझ में आ गया, डिपेंड कौन है, फादर की एज डिपेंड कर रही है सन की, तो हम मान लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x, तो हिज फादर या मैन प्रेजेंट एज इज 4x ईयर, ठीक है ना। आफ्टर 16 ईयर्स, आफ्टर 10 था तो दोनों की +6 हो जाएगी। ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, तो आफ्टर 16 साल 16 साल बाद केवल डबल हो जाती है, तो 44 टाइम्स है फिर डबल हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, ऊपर वाला सवाल हो चुका है तो नीचे का आप समझिए कैसे होना है, तब भी मैं समझाता हूँ उसे। तो सबसे पहले तो वही लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन x years, तो हिज फादर प्रेजेंट एज या मैन जिसे बोले ना, हिज फादर लिख दे रहा हूं मैं, हिज फादर प्रेजेंट एज 4 टाइम्स है तो 4x ईयर्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने ईयर्स बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 आफ्टर 16 ईयर, तो फादर की प्रेजेंट एज 4x है तो 16 ईयर्स बाद 4x + 16 हो गई। सन की x है तो 16 ईयर्स बाद कितने हो गए x + 16। अब ये फादर क्या कह रहा है कि फादर की एज अपनी बेटी की डबल हो जाती है, कि 16 ईयर्स बाद अगर ये 20 साल का है तो ये 40 का हो जाता है, तो 40 और 40 करें 20 में 2 से मल्टीपल कर दें, तो बस इतनी सी बात है। जो ये हो रहा 2 टाइम्स और 2 टाइम्स इधर कर देंगे, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स इधर कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएंगी। ओके, चलिए करते हैं। 4x + 16 इज इक्वल टू 2x + 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया 2 × x 2x और 2 का 16 में करा 32। ओहो दिवाली आई नहीं, पटाखे फूटना शुरू। 2x उधर ले आए -2x 32 - 16, 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 2x, और 32 में 16 ये सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं, और 2 का डिवाइड 16 में 2 8 जा 16 लिख दो डायरेक्ट, तो x की वैल्यू आ गई 8। x क्या थी प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन्स प्रेजेंट एज 8 ईयर्स, और इसके फादर की या मैन की, मैन प्रेजेंट एज, जब फादर यूज नहीं करा मैन लिखा हुआ है,
तो मैन प्रेजेंट एज 4x, तो 4 इंटू 8 लिख दूँ, चलो टाइम्स 4 टाइम्स है कर देना, दिखा देता हूँ क्या, एक सेकंड, एक थोड़ा सा टाइम, 32 ईयर्स। तो ये आंसर हो गया सन की 8 ईयर और मैन की 32 ईयर्स। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है द डिफरेंस इन एज बिटवीन अ गर्ल एंड यंगर सिस्टर। अच्छा, दो बहन बहन हैं, है ना, और छोटी बहन और बड़ी बहन की एज में डिफरेंस कितना है, 4 ईयर्स। तो समझिए बड़ी बहन छोटी बहन से 4 साल बड़ी है, या यहाँ बोलें छोटी बहन अपनी बड़ी सिस्टर से 4 साल छोटी है, ठीक है ना, डिफरेंस दोनों में 4 ईयर्स दे रखा है। द यंगर सिस्टर इन टर्न इन 4 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर। ओहो, बड़ा 2-3 दिन है। अब उसकी जो छोटी सिस्टर है वो अपने भाई से 4 साल बड़ा 4 साल बड़ी है, ठीक है, यानी कि 3 लोग हैं, 2 भाई 1 बहन। सबसे बड़ी बहन भाई से कितने साल, 8 साल बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो छोटी वाली बहन 4 साल छोटी है और इससे भी छोटा 4 साल छोटा भाई है, ठीक है ना। अभी लिखेंगे, वहाँ क्लियर आएगा, चिंता ना करें। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द यंगर सिस्टर एंड हर ब्रदर इज 16। तो हाउ ओल्ड आर द 3 चिल्ड्रन, इन तीनों बच्चों की क्या प्रेजेंट एज है। अच्छा सवाल है और सिंपल है, ऐसा कोई नहीं है, बताते हैं कैसे होगा। अब दोबारा से सुनिए शुरू की 1-2 लाइन। द डिफरेंस इन एज बिटवीन अ गर्ल एंड यंगर सिस्टर इज 4 ईयर्स। यहाँ आप किसी को भी एक्स मान सकते हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है ना। यंगर सिस्टर छोटी है बड़ी से 4 साल, या बड़ी सिस्टर छोटी से 4 साल बड़ी है, तो एक को एक्स मान लेंगे तो बड़ी वाली की x +4 हो जाएगी। अगर हमने यंगर की मांगी x तो बड़ी वाली की हो जाएगी x +4, है ना। तो कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल, लेट प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल शब्द यूज करा तो गर्ल लिख रहा हूँ, यंगर और एल्डर सिस्टर नहीं करा। मान लिया हमने इसकी x ईयर है और ये और उसकी छोटी बहन के बीच में 4 साल का डिफरेंस है। इसकी x है तो छोटी बहन की समझ में आ गया कितना होगा, 4 साल कम होगी तो x - 4 होगी। और तो यंगर सिस्टर प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर, इससे दोनों की एज के बीच का डिफरेंस 4 साल है। यंगर का मतलब छोटी, छोटी है तो कम ही होगी, कम का मतलब x - 4 ईयर्स। क्लियर। अब ये आगे सुनो, द यंगर सिस्टर इन टर्म इज 4 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर। ये जो है अपने भाई से 4 साल बड़ी है, यानी कि इसका भाई इससे 4 साल छोटा हुआ तभी तो बड़ी होगी। तो यानी कि भाई की क्या होगी, x - 4 है ना। तो लिख दें प्रेजेंट एज ऑफ हर, प्रेजेंट एज ऑफ हर ब्रदर, उसके भाई की क्या हो जाएगी x - 4, इससे भी 4 साल छोटा है। डायरेक्ट लिख सकते हो आप x - 8, मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ई है, ईयर्स की स्पेलिंग तो जानते हैं ना, मैं ई लिखना भूल गया, अब आई आगे से लिख दिया है, तो सही कर लेने से, ठीक है ना। x - 8 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, द्वारा आप भी सुन। द सम ऑफ द एज ऑफ यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर की एज रही x - 4 प्लस सम का मतलब प्लस किसकी, एंड हर ब्रदर, और ब्रदर कितना x - 8 प्लस x - 8 इक्वल किसकी दे रखी है, 16। हो गया बस सॉल्व। तो x + x कितना हो गया भैया, 2x - 4 - 8 माइनस के 12 इज इक्वल 16। -12 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लस का हो जाएगा। तो 2x = 28, ये तो ऐड करना है, तो 6 + 2 8 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 2 या 28, तो x निकला है 14। पूछा है तीनों बच्चों की प्रेजेंट एज फाइंड करो। गर्ल की हो गई 14, इसकी हो गई 10 और इसकी कितनी हो गई 2 ईयर्स। क्लियर। यंगर ब्रदर की हो गई 2, जो भी आएगा चलो करते हैं। तो x हो गया, तो प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल या गर्ल्स प्रेजेंट एज कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है ना। गर्ल्स प्रेजेंट एज x और x आया 14 ईयर्स। यंगर सिस्टर की प्रेजेंट एज, यंगर सिस्टर प्रेजेंट एज, चलो पी लिख दिया, तो प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर से लिख रहा हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सिस्टर कितनी है, x - 4, तो 14 - 4 कितना हो गया, 10 ईयर्स, ठीक है ना।
और यंगर ब्रदर है, इससे भी ब्रदर कहाँ है, x माइनस 8, x की वैल्यू 14 है ना, x की वैल्यू 14 है तो 14 माइनस 8, तो ब्रदर सिस्टर, ब्रदर प्रेजेंट एज ऐसे लिख दे रहा हूँ, भाई तो एक ही है तो यंगर ब्रदर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, खाली ब्रदर्स लिख दिया ना, ब्रदर्स प्रेजेंट एज x माइनस 8, तो ये हो गया 6, तो 6 ईयर्स, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सबसे बड़ी सिस्टर की 14, उससे छोटी बहन की इतनी, और सबसे छोटे भाई की एज हो गई 6 ईयर, ठीक है। 30 मिनट्स की वीडियो, लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उस हिसाब से वाला क्वेश्चन दोबारा वीडियो बना के और अच्छे से उसको अपलोड कर दूँगा। अगर आप में से बहुत से लोग आज पहली बार ही देख रहे होंगे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।